पता है, और ये कन्या पूजन के लिए इसे तैयार किया है। यहाँ हेलमेट मैंने लगा रखा है और स्कूटी सिद्धार्थ चला रहा है। ये ना मेरे को देता ही है स्कूटी। अगर एक साल में आप खुश नहीं रहे ना शादी के बाद, डिवोर्स ले लो, अपना अलग रहो। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है आगे? पूरी दुनिया अभी आएगा लौट के। अभी आ जाना कन्या पूजन में मेरे घर पे। बाबू तुझे कैसा लग रहा है? कल तू कन्या पूजन में जाएगी तो बढ़िया लग रहा है। अच्छा, ये तो पागल ही हो गई है जब से इसको पता लगा है कि कल ये कन्या पूजन में जाएगी। कल क्या क्या खाओगी वहाँ पर? पता नहीं, क्या क्या मिलता है कन्या पूजन में? मुझे नहीं पता। तुम कन्या पूजन में खुशी हो रही हो खाने के लिए, जाने के लिए, मतलब तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? मुझे इसमें अच्छा लग रहा है क्या? कि मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। ओ, गिफ्ट मिलेंगे। अगर किसी ने गिफ्ट ना दिए फिर? पैसे देंगे। पैसे देंगे। पैसों का क्या करोगी तुम? चिज्जी चिज्जी खाओगी? बहुत सारी। मम्मा को दोगी? अरे भैया को? भैया से दुश्मनी क्यों है? तो मेरी बात तो सुन, आगे से भैया कोई चीज़ खाएगा ना और तूने मांगी तो पहले मैं कैमरा ऑन करूंगी, ब्लॉग बनाऊंगी और फिर तेरी पिटाई शुरू। ठीक है? ठीक है। ठीक है बोल रही है। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं नहीं नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट। सुबह 6 भी नहीं बजे अभी और कोहरा हो रहा है यहाँ पर, पता है। और ये कन्या पूजन के लिए इसे तैयार किया है। मुझे दिखा दो। जिसके घर गई है ना लहंगे में, वो देखते ही एकदम सारे खुश हो गए। तो इतनी सुंदर लगती है ना, छोटी सी, उसका इतना क्यूट सा फेस है। और लहंगे में और ही सुंदर लग रही थी, पिंक कलर का। कुछ पिंक कलर हर लड़की पर जच जाता है, कैसा भी लड़की का फेस हो या कुछ भी हो, पिंक कलर सब पर अच्छा लगता है। मैं भी अब जल्दी से तैयारी करती हूँ। वहाँ पर दूर जाके फोड़ रही हो? यहाँ फोड़ लो, यहाँ पर, यहाँ फोड़ो। इधर आओ, आंटी के घर के आगे गंद होगा ना, इधर आओ। यहाँ फोड़ लो, बस 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 यहीं फोड़ लो, हमारे घर के आगे ही फोड़ लो। अरे ये मैं अपना कन्या पूजन का सामान बनाने के लिए आ गई थी किचन में, और किचन देखो पूरा फैला हुआ था। और नहीं, ये सुबह का क्लिप है जब हम लोग बद्रीनाथ जाने के लिए रेडी हो रहे थे ना, तो सिद्धार्थ को मैंने लास्ट में बर्तन धोने का काम दे दिया था, क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी और सोच रही थी कि थोड़ा सा ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ये मेरा मेमोरी में रहेगा कि इस तरह से। लेकिन वो ड्राइवर फिर आया ही नहीं था। ये हम लोग पहले दिन तैयार हो गए थे और ऐना इतनी खुश थी क्या बताऊँ। और ड्राइवर ने ना, पता है ये इतना झूठ बोलते हैं ना, कभी भी आपको कहीं जाना हो ना तो जो आपका लोकल टैक्सी स्टैंड है आप उससे टैक्सी बुक कीजिए, या मेक माई ट्रिप या गो ईबीगो। इसके अलावा जो कार24 या और ऐप है ना, वो आपका प्रोग्राम ज़रूर गड़बड़ करेंगे, उनसे कभी भी बुक मत कीजिए। और यहाँ पर मैं बहुत खुश थी, बस ये खुशी मुझे पता नहीं थी कि थोड़ी ही देर की है। फिर हमने सब कपड़े चेंज कर दिए थे और नेक्स्ट डे फिर ये कपड़े पहन के हम गए। और ये इतनी खुश हो रही थी ना। कन्या पूजन में मेरा पे इसमें सामान भर रखा है। इसमें बाई माला रखी है, फ्लावर भी और 2 पैसे भी। कल पूरा दिन सोच के मैं व्लॉग बनाना चाह रही थी, पर मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि कल पूरे दिन गाड़ी की टेंशन रही। क्योंकि जो प्लेन साइड होती है ना, उसमें तो आप बस से या ट्रेन से ट्रैवल कर लोगे, लेकिन जो पहाड़ का रूट है ना, उसमें आपको अपनी या तो गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, और या नहीं तो गाड़ी बुक करनी पड़ेगी। तो वो हमने कार बाज़ार से गाड़ी बुक करी थी हमने कार बाज़ार से गाड़ी बुक करी थी। फिर ये हुआ कि मैंने उनको बोला कि तुम रिव्यू देख के इसको करना, क्योंकि मेक माई ट्रिप और गो ईबीगो से ये हो रहा था कि उनकी वन साइड के, हमें वन साइड जाना था तो 10,000 तक चार्ज थे। मैंने कहा एक साइड का 10,000 रुपये बहुत मायने रखता है। तो पहले हमारा ना ये था कि 15 दिन पहले से हमारी प्लानिंग ये थी कि हरिद्वार से ना ओला मिलती हैं, तो हम ओला से जाएंगे।
तो फिर इस टाइम मिल नहीं रही है, और अगर उस टाइम जिस टाइम हमें जाना हुआ उस टाइम नहीं मिली तो हम लोग बस से जाएंगे हरिद्वार से। लास्ट टाइम पे उन्होंने मना कर दिया, टिकट कैंसिल कर दी, और जो कार बाज़ार से था उसकी भी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। फिर कल इतने पूरा दिन टैक्सी वालों से बात करी, कोई भी जाने को रेडी नहीं था। मतलब सारे डबल ट्रिप के लिए बोल रहे थे, वन वे के वही 12,000 13,000 ऐसे ऐसे बोल रहे थे टैक्सी वाले। फिर उसके बाद हमने पूरा दिन कल टैक्सी वालों से ही बात करने में निकल गया। फिर शाम को एक तो वो चिड़चिड़ करने वाले बहुत है ना, तो क्या ही बोलूँ मैं सोशल मीडिया पर, छोड़ो। फिर शाम को हमने कार बाज़ार वालों का फ़ोन आया कि चलो भाई सुबह हम गाड़ी लेकर आ जाएंगे 7 बजे। तो आज दशहरे का दिन है, तो आज 7 बजे जब तैयार होकर रहे तो उसने बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ। फिर 1 घंटा हो गया, फिर उसे फ़ोन किया तो बोला कि मैं ना गाड़ी में CNG भरवाई, CNG के बाद ना गाड़ी में CNG के बाद इसमें कोई दिक्कत आ रही है स्टार्ट होने में। फिर हमने उसे आधे घंटे बाद 8:30 बजे फिर कॉल किया। फिर उसने ये बोला कि अब वो आनाकानी कर रहा था, तो हमने बोला कि तुझे जाना है नहीं जाना है, तो मना करने लग गया। फिर तो दिमाग ख़राब हो गई, क्योंकि जब तुझे नहीं जाना था तो तूने रात से तू टाल क्यों रहा है। तूने रात को हमें सुबह का टाइम दे दिया। मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ, मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, तैयार हुई, नाश्ता बनाया, पूरी पैकिंग करी, हमारे दोनों बैग तैयार और तू 8:30 9 बजे बोल रहा है कि मुझे जाना नहीं है। इतना बेवकूफ़ बना रहा है। फिर इन लोग के बीच में, आदमियों के बीच में, आपको पता ही है, गाली वगैरह हो गई। फिर उसके बाद हमने जो कंपनी में हमारा एडवांस गया हुआ था, हमने उसके रिफ़ंड के लिए बात करी। उन्होंने बोला कि हम दूसरा ड्राइवर बुक करके दे रहे हैं आपको। तो फिर उन्होंने दूसरा ड्राइवर बुक करने के लिए बोला, तो उसने बोला ग्रीन कार्ड नहीं बना है। तो हमने कहा ग्रीन कार्ड में कितना टाइम लगेगा। उसने बोला कि 1 घंटा लगेगा। मतलब कि गाड़ी जो निकलेगी 11:30 बजे निकलेगी। मैंने कहा एक बार बताओ, 11:30 बजे निकलेगी, 10 घंटे का ट्रैवल है, और हो सकता है कि बीच में वो हो, रश हो, तो फिर हम कितने बजे पहुंचेंगे। तो फिर हमें तो सुबह का चाहिए टाइम, या तो आप कल चलो। तो उसने कल के लिए मना कर दिया। और वो जो कंपनी वाला था उसको मैंने इतना सुनाया, मैंने कहा आपको शर्म नहीं आ रही है? जो टाइम हमने आपको दिया था, जब आप गाड़ी अवेलेबल नहीं कर पा रहे हो कार बाज़ार वालों को, तो आप पैसे वापस करो। तो उन्होंने पैसे वापस के लिए भी मना कर दिया। तो फिर मैंने कहा कि आप ये जो हमें टाइम दे रहे हो 11:30 बजे तक का, कह रहे हैं कि हम आपको दूसरी टैक्सी प्रोवाइड करा रहे हैं ना। मैंने कहा आप दूसरी टैक्सी प्रोवाइड दिन में कराओगे तो हम कैसे जाएंगे? टाइम का भी तो कोई वैल्यू होता है ना। पहाड़ का सफ़र है, हम लोग सुबह जाएंगे शाम को पहुंचेंगे, तो प्लेन साइड का तो है नहीं। तो कह रहा है कि नहीं, अब ये आपकी तरफ से गलती है, हम तो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं ना, भले ही हम 7 बजे नहीं करा रहे हैं, 11:30 बजे करा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप कराओ और गाड़ी भेजो। तो 11:30 बजे भी गाड़ी नहीं आती है। फिर 11:45 पर मैं उसे बोलती हूँ, तो फिर एक मैडम फ़ोन उठाती है। कस्टमर केयर में बदल बदल के फ़ोन उठाते हैं लोग। तो फिर मैडम ने अभी मैसेज तो किया है कि पहले उसने जो मैसेज किया उसमें नीचे जो लाइन लिखी थी ना, रिफ़ंड, मतलब कि ये बुकिंग कैंसिल की, कि बुकिंग कैंसिल के बाद ही तुम्हारा रिफ़ंड वापस आता है। तो उसमें नीचे लिखा था एज पर कस्टमर रिक्वेस्ट। मैंने कहा हमारी तरफ से नहीं है, आप लोगों का फॉल्ट है। आप मैसेज में ये लिख कर दो कि ओला इज़ नॉट अवेलेबल, कैब इज़ नॉट अवेलेबल। तो फिर उसने दूसरा मैसेज ये करा, कैब इज़ नॉट अवेलेबल। अब जब भी रिफ़ंड आएगा तो मैं अपने व्लॉग में बताऊंगी। पर मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, कि आप सब लोग मेक माई ट्रिप या गोइबिबो से ही जाएं, ये कार24 कार बाज़ार से बिल्कुल ना जाएं। और सबसे बढ़िया, मतलब कि जो आपका नियर बाय टैक्सी वाला है ना, उसी से बुक कर लो। एडवांस दे दो उसको, उसी से बुक कर लो, या एडवांस ना भी दो तो ये साइट से बुक करने का झंझट बहुत ही ख़राब है। मेक माई ट्रिप, गोइबिबो फिर भी इस पर यकीन कर सकते हैं, क्योंकि पहले हम केदारनाथ जब गए थे तो हम उन्हीं से गए थे। तो फिर इसके बाद अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी हमारा फिर वो जो गाड़ी वाला था ना 11:30 बजे वाला, जिसको ग्रीन कार्ड बनाना था, फिर उसे हमने 15,000 में बुक करी है आने और जाने की कल। अभी कल जाते हैं नहीं जाते हैं बताती हूँ। 500 रुपये उसको भी एडवांस दे दिए हैं। इतने पैसे वेस्ट हो रहे हैं। मतलब जब घर में कोई चिड़चिड़ करने वाला बंदा हो ना, कुछ आपका ज़िंदगी सही चल ही नहीं सकती। सबसे बढ़िया ये है कि अगर 1 साल में आप खुश नहीं रहे ना शादी के बाद, डिवोर्स ले लो, अपना अलग रहो। क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है आगे? पूरी दुनिया तो इसी में लगी रहती है कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बच्चे होने के बाद ठीक हो। कुछ ठीक नहीं होता। ऐसी मर मर के हम लोग ऊपर चले जाते हैं, कुछ ठीक नहीं होता। और अगर और मेरी जो फ्रेंड मैंने बताया था, उसका इतना अच्छा हैप्पी लाइफ थी,
उसके पति की अभी 1 महीना पहले डेथ हो गई, 1 सितंबर में डेथ हो गई। जिनकी हैप्पी फैमिली चल रही थी उनको भगवान अपने पास बुला ले रहे हैं बंदे को। जो रोज मर मर के जी रहे हैं उन लोगों को कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल सही है। क्या ही बोलो बस। फिर इवनिंग में ना मैं बच्चों की खुशी के लिए उनको रावण दिखाने के लिए ले जा रही थी। और पता है रावण का मेकअप ना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। सबसे मोटा पेट जिसका होता है उसी को रावण बनाते हैं ना, और जब वो हंसता है तो क्या बताऊँ। राम जी भी बहुत सुंदर लग रहे थे।